बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या सिर्फ मुसलमानों के रब हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपको इसकी अहमियत का अंदाजा उस वक्त लगेगा जब आप अवामुन्नास के दरमियान जाएंगे और उनसे इस तरह के सवालात करेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बड़ी गलतफहमी है जो आज अवामुन्नास में फैलती जा रही है। तो आइए इस सवाल को हम कुरान मजीद की एक आयत से हल करते हैं। कुरान मजीद खोलते हैं तो सबसे पहली सूरत जो शुरू होती है वो सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा की पहली आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। यहां गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की जात को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बुल आलमीन का फरमाया है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं फरमाया है। इससे ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का पैदा करने वाला है, सारे इंसानों का खालिक व मालिक है, सबका रब और सबका परवरदिगार है। अब एक सवाल और करता हूं। वो सवाल ये है कि मुझे बताएं आप कि क्या सारे इंसानों को ये बात मालूम है कि हमारा रब अल्लाह है? हरगिज नहीं। मालूम है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, और पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं? 20% तकरीबन। अब 20% इंसानों को यह बात मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके रब हैं, लेकिन 80% लोगों को यह बात हरगिज नहीं मालूम कि हां, अल्लाह तबारक व तआला उनके भी रब हैं। तो अब ये बात बताने के लिए मुझे आप बताएं, क्या कोई नया नबी आएगा, कोई रसूल आएगा, कोई पैगंबर आएगा? हरगिज नहीं। हमारा ये मुसल्लमा अकीदा है, हमारा ये मुसल्लमा अकीदा है कि अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई दूसरा नया नबी इस रुए जमीन पर नहीं आएगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन 80% इंसानों को ये बात कौन बताएगा कि इंसानों, तुम्हारा भी रब अल्लाह तबारक व तआला है? ये बात कौन बताएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये अपने आप से कीजिए आप। इस बात की जिम्मेदारी मुसलमानों तुम्हारी है। उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो हर फर्द बशर तक ये बात पहुंचा दे कि अल्लाह तबारक व तआला की जात सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, वो सारी कायनात का खालिक है, सबका मालिक है, और सारे इंसानों को उसी एक रब को अपना खालिक व मालिक, अपना रब, अपना परवरदिगार मानना चाहिए, और उसी के सामने झुकना चाहिए, उसी से दुआएं मांगनी चाहिए, और उसी की इबादत करनी चाहिए। खुलासे कलाम ये कि मुसलमानों, तुम्हारे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम इंसानों को ये बात बतलाओ कि ऐ तमाम इंसानों, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम सब का रब एक है, और वो जात है अल्लाह तबारक व तआला की जात।